नोटिस अदालत का है, फिर नाराजगी संसद और सरकार से क्यों? क्या तौहीन लग रही है अदालती पेशी? कानून के राज को कुछ तो इज्जत बख्शिए हुजूर। कानून का राज है अपने देश में और कानून के एक नोटिस पर इतना हंगामा शायद पहले कभी नहीं देखा गया होगा, लेकिन ऐसा हो रहा है। जिस नोटिस के चलते सोनिया खुद को इंदिरा जी की निडर बहू बता रही हैं, वहीं इंदिरा गांधी रायबरेली चुनाव में धांधली के आरोप की सुनवाई को लेकर 18 मार्च 1975 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में हाजिर हुई थी। हालांकि उन्होंने बाद में लगा दी थी इमरजेंसी। नोटिस अदालत का है, फिर नाराजगी संसद और सरकार से क्यों? क्या तौहीन लग रही है अदालती पेशी? कानून के राज को कुछ तो इज्जत बख्शिए हुजूर। दरअसल नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस केंद्र सरकार पर राजनीति से प्रेरित होने का आरोप लगा रही है। वहीं हेराल्ड के हंगामे के चलते दिनों दिन लगातार संसद में हंगामा हो रहा है। पिछले 2 दिन से जीएसटी पर चर्चा नहीं हो सकी है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को लेकर संसद में हंगामा कर रही है कांग्रेस। उधर कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी को मंगलवार की बजाय अब 19 दिसंबर को पेश होना है। यूं तो अदालत के आंगन में है तमाम आरोप और प्रत्यारोप के पन्नों में लिपटा हुआ नेशनल हेराल्ड केस, और अदालत ने ही भेजा है सोनिया और राहुल की पेशी का नोटिस। लेकिन बावजूद इसके बदले की राजनीति का रंग उड़ेल कर सड़क से संसद तक बवाल मचाने में लगी है कांग्रेस। 100% political vendetta, pure political vendetta coming out of the PM office. This is what this is. This is their way of doing politics. Pure 100% vendetta. So I have full faith. I have full faith in the legal system of this country, and we will see at the end what comes out. The truth will come out. जीएसटी के लिए हुई चाय पर चर्चा की मिठास फीकी हो गई हेराल्ड अखबार के फंसाने पर। केस अदालत में है और हंगामा संसद। आखिर विरोध सरकार का है या अदालत का? की समस्या कोर्ट से है या सरकार से? पहले ये बताइए, तो चोरी और सीना चोरी मतलब आप करेंगे और कोई कुछ नहीं, कोर्ट भी कुछ नहीं करे, तो कोर्ट उनके भरोसे नहीं चल रही है। आपको जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको आप उसके तहत काम करिए। आप यहाँ पर जनता के विकास के कामों को रोक करके आप अपनी राजनीति करिए। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ टैक्स चोरी और धोखाधड़ी को लेकर दर्ज कराया था केस। तो क्या अदालत में पेशी को प्रतिष्ठा से जोड़ लिया कांग्रेस ने? मेरी राय है कि राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में होने के कारण उनको उपस्थित होना चाहिए और कोर्ट को अपना यानी दिल में उसके लिए मर्यादा है, ये उसको सिद्ध करना चाहिए। अब 19 दिसंबर को होगी दोनों की पेशी। पहले तो पेशी पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की थी तैयारी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी कांग्रेस। आखिर क्यों बदल गई ये रणनीति? जबकि इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री रहते भी हुई थी पेश। मैंने ये कहा ये सवाल पूछा, मैं इंदिरा जी की बहू और किसी से नहीं डरती। बहरहाल न्यायपालिका का अहम रोल होता है लोकतंत्र में, तो फिर क्यों नेशनल हेराल्ड पर हो रहा है हंगामा? हंगामे के ऐसे हालात में तो फिर अटक जाएगा जीएसटी। सवाल ये है कि विरोध अदालत का है या सरकार का? कानून के राज को कुछ तो इज्जत बख्शिए हुजूर। साजिद अली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। तो नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर संसद में पिछले 2 दिनों से लगातार कांग्रेस हंगामा कर रही है और केंद्र सरकार पर लगा रही है बदला लेने का आरोप, लेकिन मसला कोर्ट में है। इसलिए सवाल ये उठ रहा है कि ये विरोध सरकार का है या फिर अदालत का? आखिर क्यों हेराल्ड पर इतना हंगामा मचा रही है कांग्रेस? सवाल ये भी संसद को बाधित करके विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने की क्या कांग्रेस की कोशिश है? जो केस अदालत में है उस पर सदन में शोर क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस आलाकमान को अदालत में पेश होना तौहीन लग रहा है? सवाल ये कि क्या कांग्रेस को कानून पर भरोसा नहीं है? इन्हीं सभी सवालों के साथ सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता विजय बहादुर पाठक जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर हिलाल नकवी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के नेता आसिम बकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत अमिताभ जी आप ही के साथ करना चाहूंगी। ये विरोध किस लिए है? मसला कोर्ट में है, केंद्र पर आरोप लगा रही है कांग्रेस, ये अदालत का विरोध हो रहा है या फिर सरकार का? देखिए, मैं कांग्रेस के इस सारे गुस्से को जस्टिफाई मान लेता, औचित्यपूर्ण मान लेता
अगर ये नोटिस केंद्र या किसी राज्य, गैर कांग्रेस शासित राज्य की किसी इन्फोर्समेंट एजेंसी या जांच एजेंसी की ओर से जारी हुआ हो जी, मैं मान लेता कि इसमें कोई ही राजनीतिक हस्तक्षेप रहा होगा इनको परेशान करने का, मान लेता। नरेंद्र मोदी की सरकार की किसी एजेंसी ने नोटिस जारी किया होता कि भाई आओ हाजिर हो, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में, सीबीआई के एक ऑफिस में, तो भी मैं कहता आपकी आरोप ठीक है, इनमें जान लगती है, हो सकता है सत्ता का दुरुपयोग हो। लखनऊ की सरकार की तरफ से कोई नोटिस आया होता तो भी मैं कहता कि ऐसा तो नहीं कि आपकी प्रतिष्ठा का क्षरण करने के लिए कोशिश हो राजनीतिक। अरे बाबा, मामला है अदालत में, 100 घंटे सुना अदालत ने, पूरा टाइम जोड़ो इसका इस केस का, तो 100 घंटे की हियरिंग है। 100 घंटे की हियरिंग के बाद अदालत ने कहा पेश हो जाओ। क्या समस्या क्या है? जवाहरलाल को समस्या नहीं हुई, इनको समस्या है। जवाहरलाल जी को कभी समस्या नहीं हुई अदालत में पेश होने में, जेल जाने में, आपको क्यों समस्या में? तौहीन है क्या? ननकों को ही अदालत में नोटिस देके बुलवा सकती है, बड़े लोगों को नहीं बुलाएगी। नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री या सैयद शहाबुद्दीन हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई सरकार रहे, अदालतें सरकार से पूछ के काम करेंगी क्या? ये नहीं चलेगा। और कांग्रेस, पता नहीं कैसे लोग उनके सलाहकार हैं, ये भी नहीं समझ। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था अदालत में, उस वक्त भाजपा की सरकार नहीं थी, उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी। जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था, समझिए किसको गुस्सा दिखा रहे हैं? अदालत को ही तो ना। किसने कहा हाजिर हो? अदालत ने। क्या किसी एग्जीक्यूटिव ने कहा? कोई एग्जीक्यूटिव कहती तो मैं आपकी बात के साथ खड़ा होता, राहुल गांधी जी की, कि ये पॉलिटिकल वेंडेटा है, 101% पॉलिटिकल वेंडेटा, प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा प्रेरित, जो उन्होंने कहा। क्या आप ये कहना चाहते हो कि भारत का की जो सरकार है वो भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित कर रही है? नहीं। एक अपनी जान बचाने के लिए ऐसा बड़ा आरोप मत लगाइए, दुनिया भर में खिल्ली बन जाएगी कि भारत की न्यायपालिका सरकार से पूछ के चल रही क्या। और अगर यही होता तो आज जो चीफ जस्टिस है ठाकुर साहब, इन्होंने विजय बहादुर पाठक जी की सरकार गई थी गंगा एक्शन प्लान लेके, उन्होंने कहा था ये कैसी बातें करते हैं आप लोग, 200 साल तक गंगा साफ नहीं कर पाएंगे आप लोग। इन्हीं की सरकार को बोला था जस्टिस ठाकुर ने। अगर इन्हीं से पूछ के चलती होती तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। और अगर इलाहाबाद की हाईकोर्ट की सरकार, असीम वकार से दर्द पूछिए, इनके दिल में कितना दर्द है, उतना दर्द तो इनको भाजपा और बसपा से नहीं जितना इलाहाबाद हाईकोर्ट से है ना वकार साहब। लेकिन आप ये तो नहीं कह सकते कि हाईकोर्ट भाजपा का इशारे पर काम कर रहा है या बसपा के इशारे पर काम कर रहा है। इसलिए आज मैं विषय लेके आया। आपकी लड़ाई अदालत में लड़िए जाके अपनी लड़ाई, आप जानो, सुब्रमण्यम स्वामी जाने। कि सड़क पर हंगामा क्यों, और सड़क पर भी कर लो ठीक है, संसद में हंगामा क्यों? बिल्कुल। और नकवी जी, सुब्रमण्यम स्वामी तो उस वक्त भाजपा में भी नहीं थे, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो मसला है 100% राजनीति से प्रेरित है, क्या पीएमओ के इशारे पर चल रहा है कोर्ट, ये राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं? गायत्री जी, देखिए जो पूरा मसला है इसका बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसको जो है वो कोर्ट की तरफ डायरेक्टेड किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। देखिए, इस पूरे मसले के दो पहलू हैं, एक कानूनी पहलू है, एक राजनीतिक पहलू है। कानूनी पहलू में जो कानून का आदेश होगा सलाखों पर, उसके ऊपर किसी प्रकार के किसी ने कोई टिप्पणी भी नहीं की है। कब किसी ने कह दिया है कि न्यायालय जो है वो किसी से प्रेरित होकर कार्य कर रहा है? अब कोर्ट तो सबूत और आधार पर केस चलाता है ना, तो कोर्ट के ऊपर तो हमने कभी प्रश्न केंद्र का क्या लिंक? उसके ऊपर तो प्रश्न उठाया ही नहीं। किसने प्रश्न उठाया कोर्ट के ऊपर? मूल सवाल, 100 घंटा की हियरिंग हुई टोटल, आपके वकील भी, काबिल से काबिल वकील वहां खड़े हुए कोट पहन के। जी जी, सुब्रमण्यम स्वामी भी लड़े, वो जन्म से लड़ाका है, ठीक जी, और उनका स्वभाव भी आप जानते हो, देश जानता है, वो अपने ढंग के आदमी है, ठीक जी जी। मुकदमा ना तो स्वामी के कहने से चल सकता है, ना आपके कहने से रुक सकता है। फैक्ट्स होंगे तो मुकदमा चलेगा। 100 घंटे आपके वकीलों ने जिरह की है, उसके बाद इस नतीजे पर अदालत पहुंची कि हाजिर हो, तो क्या
काहे को हल्ला है भाई, क्यों नाराजगी? अमिताभ भाई, आप पूरी बात जब सुन लें उसके बाद जी, फिर बिल्कुल। आप जो भी टिप्पणी करेंगे वो भी सलाखों पर। जी जी बिल्कुल भाई, बताइए। देखिए, हमने कहा कि ये जो पूरा मामला है ये दो भागों में विभाजित है। एक इसका लीगल पहलू और दूसरा इसका पॉलिटिकल पहलू है। लीगल पहलू को लेकर के कांग्रेस ने कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। पॉलिटिकल किसी तरह से न्यायपालिका पे प्रश्न चिन्ह, अमिताभ भाई हमको बस बोलने दीजिए ना, बात पूरी कर ले। कहीं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है। अब रही बात इसकी कि संसद में क्यों, देखिए पहली और सबसे बड़ी बात यह है, गायत्री जी आपको बता दें, जो आप कह रही हैं कि पहले कभी यह हंगामा नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाने का कि आखिर संसद में कार्रवाई क्यों नहीं चलने दी गई, जबकि फरवरी 2011 में जब सवाल हंगामे का, गायत्री जी बात पूरी हो जाएगी, बिल्कुल कहिए। जब फरवरी 2011 में अमित शाह जी को सोहराबुद्दीन के केस में पकड़ा गया था, उनके मर्डर के केस में पकड़ा गया था, तब भी जीएसटी बिल पास होना था और संसद में इससे ज्यादा हंगामा था। संसद नहीं चलने दी गई थी, तो इसलिए यह ना कहिए कि पहले कभी नहीं हुआ है। और वो भी जब पकड़े गए थे तो न्यायालय के ही आदेश से पकड़े गए थे, उसके अंदर भी किसी प्रकार का कोई भी कांग्रेस मौजूद नहीं थी, ना राज्य सरकार में कांग्रेस थी और ना केस दायर करने वाले में कांग्रेस थी। सुब्रमण्यम स्वामी तो फिर भी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं, एक बात। दूसरी इसके अंदर बात जो आती है कि आखिर इसके अंदर हंगामा क्यों। अब इसके अंदर अब आपको एक तारीखवार बात बताते हैं। अगस्त 2015 में एनफोर्समेंट डायरेक्टर जो मौजूद थे, उन्होंने बिल्कुल साफ चिट दी थी कि किसी प्रकार का इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, यह साफ सुथरा कार्य हुआ है। सितंबर 2015 में जो पुराने डायरेक्टर थे उनको उनका समय पूर्ण होने से पहले हटा दिया गया, जबकि उनको 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था। आखिर ऐसी कौन सी घटना घटित हो गई थी जो उनको हटा दिया गया था? जैसे ही नए डायरेक्टर आए हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के आए, उन्होंने इस केस को सितंबर 2015 में फिर खोल दिया। क्यों खोल दिया उन्होंने दोबारा? किसने दोबारा अर्जी दी थी उस केस को खोलने के लिए? किसके निर्देश के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट काम कर रही है? आप अमिताभ भाई पूछ रहे थे कि इसके अंदर अगर कोई सरकारी एजेंसी होती तो हम आपकी बात मान लेते, तो सरकारी एजेंसी आ गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। आप अपनी बात करिए, फिर मैं तर्क दूंगा। जी, इसके अंदर उसकी बात आती है। अब इसमें लगातार जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई है, उसके बाद से मोदी गेट का मामला हुआ, वसुंधरा राजे सिंधिया का मामला हुआ, तो आपने उठा करके सचिन पायलट को बंद के खिलाफ केस शुरू कर दिया, अशोक गहलोत के खिलाफ केस शुरू कर दिया। आप जो है वो वीरभद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हिमाचल प्रदेश के, उनके घर में उनकी बेटी की शादी हो रही है, आपने उनके घर के बाद उसी दिन छापा मार दिया। ये सब क्या है? ये क्या राजनीतिक वेंडेटा नहीं है? क्या ये जो है ये सरकार के आदेश पे कार्य नहीं हो रहा? एक बात और कह लें, उसके बाद आप बताइएगा। नवंबर 2015 में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इलेक्शन कमीशन को ये एक नोटिस दिया था, पूछा था कि कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपया जो दिया है उधार, क्या वो सही है? तो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का यह आदेश था, जो उनकी चिट्ठी भी मौजूद है, 6 नवंबर की है। उसके अंदर स्पष्ट कहा गया कि इसके अंदर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं है, कोई खराबी नहीं है। इसके बाद भी सुब्रमण्यम स्वामी साहब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में लगातार कांग्रेस के परिवार के खिलाफ, कभी कहते हैं ये ब्रिटिश नागरिक है, कभी कहते हैं इटालियन नागरिक है, कभी आप उनके खिलाफ नशे का केस करते हैं। मजाक समझ रखा है क्या कांग्रेस पार्टी को, या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को मजाक समझ रखा है? जब चाहेंगे उनकी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा देंगे। बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस, बर्दाश्त नहीं करेगी कांग्रेस। मालिक अच्छी बात कदे बर्दाश्त नहीं करो। मैं 3 बातें कहूंगा, फिर बहस को बाकी तो मेहमानों के पास ले जाऊंगा। आपने 3 बुनियादी सवाल खड़े किए, उनका उत्तर देना मेरा धर्म भी है, अगर मैं इस बहस को लेके आया हूं। मैं दर्शकों को ये तो बताऊं कि मैं जस्टिफाई करूं कि मैं ना कांग्रेस हूं ना भाजपा हूं, मैं हिंदुस्तान के अवाम की ओर से बात कर रहा हूं। हो सकता है भाजपा को ये नैतिक अधिकार नहीं हो। भाजपा सबसे बड़ी नैतिक पार्टी है, ये मैंने न कभी कहा न माना। मेरे लिए तो सब 19-20 हो। जिस मूर्ति को ज्यादा नजदीक से देख लो उसके दाग दिखते हैं, और हमारा दुर्भाग्य यह है कि मैंने 25 साल में सबको नजदीक से देख लिया, तो हमको सबके दाग मालूम है। इसलिए विजय पाठक जी सब कुछ करें, मुझे सब कुछ। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि संसद बंधक नहीं हो सकती, एक। दूसरी बात, सुब्रमण्यम स्वामी किसके एजेंट है? सुब्रमण्यम जाने। 125 करोड़ आदमी सुब्रमण्यम के पास तो तब भी चलो कपड़ा लत्ता घोड़ा गाड़ी है ना। ननकू को भी अधिकार है नरेंद्र मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए,
ननकू को अधिकार है सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए, ननकू को अधिकार है असीम वकार की पार्टी के मुखिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। महोबा में हुआ ना मुकदमा दर्ज, बाद में अदालत ने सब्सटेंस नहीं पाया, खारिज हो गया, मुकदमा तो दर्ज हुआ ना उनके खिलाफ। बोले जी हमको 29% वोट मिला, कोई मजाक है उत्तर प्रदेश में कोई भी आएगा और हमारे खिलाफ मुकदमा कर देगा? नहीं जी, वोट अलग है, मुकदमा का राइट अलग है। ललित मोदी से लेके जितने गेट हैं सब में सब लोग मुकदमा करो, कौन किसको रोक रहा है? लड़ाई अदालत के भीतर लड़ो ना भाई। ये कौन सा तर्क हो गया? आपके सारे कागज पत्तर, आपके वकील लल्लू तो थे नहीं, आधा दर्जन देश के बड़े वकील तो आपके नेता हैं। वो क्या वहां हरिभजन कर रहे थे अदालत में? 100 घंटे की जिरह हुई, 100 घंटे की हियरिंग है, और आप कह रहे हो जी ईंट सीट बजा देंगे। किसकी ईंट सीट बजा दोगे भैया? जो हमारे खिलाफ राजनीतिक रूप से मुकदमा सबको है, मुकदमे को लेकर कुछ नहीं बोला है। कल अमिताभ भाई मुकदमे को लेकर किसी ने नहीं बोला, कल उनका लीगल राइट है, वो सराखों पर है। हिलाल नकवी जी, अमित शाह जी जेल गए, क्या कर लिया कमल वालों ने? आपका नेता जेल चला जाएगा, आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे। यही भारत की खूबसूरती है, यही भारत की खूबसूरती है। कानून का राज इसी को बोलते, बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते बीजेपी रूल्ड इंडिया, सपा शासित उत्तर प्रदेश। संविधान कहता है कानून का राज। संविधान में भारत सरकार शब्द है और उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था है, व्यक्तियों और पार्टियों की सरकार नहीं। तो कानून के राज को थोड़ी इज्जत बख्शना चाहिए। मेरा सब निवेदन इतना है, इनसे दो हाथ चाहिए, लेकिन आप संसद को बाधक कैसे बना देंगे? कौन इज्जत नहीं दे रहा? नहीं, अगर वो राजनीतिक प्रेरित, राजनीति से प्रेरित होकर के कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से उसकी आवाज उठाई जाएगी। तो क्या बात करते हो भाजपा का कोई कार्यकर्ता आपके खिलाफ मुकदमा ना लिखाए? क्यों ना लिखाए? फिर आप कहोगे पॉलिटिकल, आप जो है जो कोई भी आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के डायरेक्टर को क्यों बदल दिया? अगस्त से सितंबर के बीच में कौन सी ऐसी घटना घटित हो गई जिसको बदल करके आपने जो है ये कार्य किया है? बताएं क्यों बदल दिया? इसलिए लीगल कोई बात नहीं, जो बात है उसको तो सराखों पर है। हिलाल नकवी जी, हिलाल नकवी जी, ये बात दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार ये मैसेज दिया जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो कोर्ट के खिलाफ ये कर रही है। कांग्रेस कोर्ट के खिलाफ कुछ नहीं कर रही है, कांग्रेस कर रही है जो राजनीति से प्रेरित होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मेरी मान्यता है, सराखों पर लगातार हम कह रहे हैं सराखों पर। हिलाल भाई मेरी मान्यता है कि कांग्रेस को अतीत का एक अध्याय जरूर याद रखना चाहिए। मैं इंदिरा गांधी तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो नई पीढ़ी सुन रही है वो जानती नहीं 70 के दौर को, उसने देखा ही नहीं और सुनने की प्रथा रही नहीं न सुनाने की। इसलिए मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा जब मोहनलाल सिन्हा और सब, फिर शाह आयोग, फिर इंदिरा गांधी गिरफ्तारी पर नहीं जाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में आय से अधिक संपत्तियों का मामला चला। असीम वकार साहब बैठे, इनकी पार्टी के सबसे बड़े नेता के खिलाफ भी मुकदमा था, ठीक, और समझाने के खिलाफ भी मुकदमा था, और आपके प्रदेश के एक और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ भी मुकदमा था। पाठक जी समझ गए ना? जी जी। सोमवार को सीबीआई मनमोहन सिंह के राज में कहती थी कि इनके खिलाफ सबूत मिल गए, सारे पक्के। बुध को कहती थी एक भी सबूत नहीं मिला, फिर अगले शुक्र को कहती थी सारे सबूत मिल गए। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज ने हियरिंग में कहा आप अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं, आप पॉलिटिकल मास्टर से गाइड होकर अपनी रिपोर्ट लेके आते गया। ये भाजपा कांग्रेस ने प्रवक्ताओं ने नहीं कहा था, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि क्या मजाक है। आप पॉलिटिकल इक्वेशन देख के अपनी रिपोर्ट बदलते, तब ये नैतिकता कहां गई थी? कटघरे में सब खड़े हैं, इसलिए मगर विजय पाठक जी, मैं ये नहीं कहता कि आपकी पार्टी राजनीतिक दुरुपयोग नहीं करती होगी, सत्ता का सब करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते होंगे, लेकिन मूल सवाल है अदालत ने कहा हाजिर हो जाओ, इसमें कौन सा आसमान टूट पड़ा भाई? आज हाजिर होने में समस्या क्या है? जिंदाबाद मुर्दाबाद क्यों? अमिताभ जी, बहस आप जो ले आए, हाँ, तो महत्वपूर्ण ये है कि अभी तो किसी जांच एजेंसी ने जांच भी नहीं किया है। एक कंप्लेनेंट के रूप में सुब्रमण्यम स्वामी ने कंप्लेन किया। जब वो कंप्लेन किए, वो उस समय मनमोहन सिंह सरकार में सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी नहीं थे।
व्यक्तिगत उन्होंने कंप्लेन किया, कोर्ट में जिरह हुई। आप ही बता रहे हैं कि 100 घंटे बहस हुई। विजय पाठक जी, मैं तो भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मुकदमा लिखा दे तो क्या प्रॉब्लम है, और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके खिलाफ मुकदमा लिखा दे तो क्या दिक्कत है? मेरा कौन सी अनैतिक बात है? मेरा ये कहना है कि जब कोर्ट में बहस हुई 100 घंटे की, 100 घंटे की बहस में कोर्ट ने यही तो कहा कि आइए अपना पक्ष रखिए, तो पक्ष रखने पर राजनीतिक वो दुर्भावना कैसे हुई? और ये गलत बयान नहीं, उसके ऊपर कोई नहीं भी राजनीतिक, लगातार सारा कांग्रेस कह रहा है। ये पूरी बहस में 20-22 मिनट हो गया, आप और अमिताभ जी बोल रहे थे, हम आपको क्यों इतना पेशेंस कांग्रेस लूज कर रही है? गलत बात हो रही है। देश में सूखे पर चर्चा हो रही थी, देश में जीएसटी बिल पारित होना था, आप राजनीतिक रूप से आप हमको आरोपित करना था, आप सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, आपके लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, उस पर अमिताभ जी ने तो कोई सवाल नहीं उठाया। लेकिन संसद को किसी न किसी बहाने से जानबूझकर बाधित करने की, और यह बहस तो एकेडमिक भी अमिताभ जी ले जा सकते हैं, क्योंकि यह तथ्य है कि राज्यसभा में मोदी सरकार के पास बहुमत नहीं है। स्वाभाविक है, महत्वपूर्ण विधेयक और महत्वपूर्ण बिलों के लिए विपक्ष से तालमेल बैठा करके, उनसे बातचीत करके, उनका सहयोग लेकर के ही पास कराना है। तो जब आप जानते हैं कि आपकी आवश्यकता है, इसलिए बार बार किसी न किसी बहाने से, एक बार कहा कि साहब वीके सिंह का त्यागपत्र हो जाए, उससे प्रकरण छूटा तो अब साहब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप हो जाए। कल भी लोग कह रहे थे कि साहब आप कोई विधेयक ला दो, कोई ऐसी परिस्थिति कर दो कि गांधी परिवार के खिलाफ ना तो कोई मुकदमा चलेगा, ना तो कोई नोटिस दिया जाएगा, वही मान ले देश। लेकिन इस तरह से पेशेंस लूज करके कांग्रेस विकास में जो बाधा बन रही है, वो महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है कि अमिताभ जी की मूल मंशा यही थी कि बहस पे ले आ जाए। उसका जो तकनीकी पक्ष है, आप कोर्ट ने आपको सम्मन दिया है, आपके अच्छे वकील हैं, वो जवाब देने से सलमान भाई है, तमाम काबिल लोग हैं। लेकिन आप देखिए कि कल राहुल जी गए थे चेन्नई में बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने, उन पर फूल बरसाए जा रहे थे, और वहां उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल वेंडिटा है, दुर्भावना से पूर्ण कार्रवाई है। मेरा यह कहना है कि ये राजनीतिक आरोप लगाएं और राजनीतिक आरोप सड़क पर लगाएं, लेकिन संसद में जो देश की जनता का पैसा है, संसद काम काज करने के लिए है। अगर इनके पास तथ्य है, ये मौजूद है, ये कह रहे हैं कि साहब इन्फोर्समेंट डायरेक्टर बदल दिए गए, तो आप उसको पहले दिन ही, जिस दिन संसद चली, आप उसी दिन बहस करते। आप मोदी जी के साथ चाय पी रहे थे, आपको अवसर मिलेगा अमिताभ जी, जब ये मोदी जी के साथ चाय पी रहे थे और सारे लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करते थे, ये कहते हैं कि साहब आपकी सरकार इस दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करेगी, हम आपसे कैसे सहयोग करेंगे? जो तथ्य थे वो रखते। लेकिन जब जिस समय जो विषय इन्होंने उठाया है, उससे सीधा प्रतीत होता है कि कहीं न कहीं ये जीएसटी और जो विधेयक हैं, उन विधेयकों में अवरोध पाने के बहाने। विजय, मेरा सबमिशन है, मैं जीएसटी के भी को बवाल को अभी छोड़ रहा हूं पीछे। जीएसटी का नाम मत लीजिए। मेरे लिए जीएसटी छोटा मसला है, अरुण जी के लिए बड़ा मसला होगा। मैं तो कारोबार जानता नहीं, मेरे लिए महत्वपूर्ण है कि अदालत का मान रहे, अदालत में पेश होना। बड़े आदमी की तौहीन कैसे, उसका नाम सोनिया गांधी हो, उसका नाम मोदी जी हो, उसका नाम कोई हो, सबको यह समझना चाहिए कि अदालत की चौखट में झुकना कोई तौहीन की बात नहीं है। अब अमिताभ जी, वही बात मैं कह रहा हूं कि अदालत का जो फैसला अदालत में लड़े, राजनीतिक आरोप लगाना सड़क पर लड़े, संसद का जो काम है संसद में सूखे पर विधेयक चर्चा करें, तीनों अलग अलग चीजें है ना। और तीनों अलग जी, एक सवाल जवाब देना पड़ेगा भाजपा को। भाजपा देगी। एक सवाल मैं असीम बकार के लिए उछाल के जाता हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, तब तक असीम भाई उस पर बिल्कुल सुविचारित अपना चिंतन रखेंगे। एक पोस्टर है, होर्डिंग, बकार भाई जी आपसे स्पेसिफिक सवाल, बाकी सब बातें तो आई नहीं, उन पर समय नहीं खराब करेंगे। एक होर्डिंग है कांग्रेस के नेताओं के हाथ में, उसके ऊपर लिखा है नेशनल हेराल्ड मामले को बंद करो। ठीक, ये बात अनपढ़ आदमी भी जानता है कि बंद प्रणब मुखर्जी भी नहीं कर सकते। ठीक, अमित शाह और मोदी जी छोड़ो, ठीक, अब तो बंद और खुला जो होगा अदालत में ही होगा। ठीक होगा ना। कई बार क्लोजर रिपोर्ट अदालत ठुकरा देती है। हमको आपको बताने की जरूरत नहीं ना, सैकड़ों उदाहरण है। सरकारों ने सीबीआई से गोलमोल करके कुछ गुटरू करके भेजा, अदालत ने फेंक दिया, बोला लाओ फिर से जांच करो, बहस होगी। किससे कह रहे मामले में झूठी कार्रवाई बंद करो? ये मामला बंद कौन कर सकता है अदालत के सिवा बाबा? और अदालत से मांग ऐसे होती है क्या सड़क पर, या इजलास में खड़े होकर होती है काला गाउन पहन के? बकार भाई ये बताइएगा ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं विजय बहादुर।
ब्रेक के बाद स्वागत है, सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमिताभ जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था बकार भाई से, बकार भाई दो ही स्थिति में ये मामला बंद हो सकता है कानूनन, तीसरी कोई स्थिति नहीं। चाहे कांग्रेस भाजपा रात दिन हंगामा कर ले, आपस में कुश्ती कर ले अखाड़े में उतर के दोनों लोग, फिर भी एक सुब्रमण्यम स्वामी अपना चिट्ठी वापस ले ले एप्लीकेशन, दूसरा अदालत सब्सटेंस नहीं पाए, तथ्य नहीं पाए और बंद कर दे मामला। तो फिर ये सड़क पर भाई क्यों है? केस वापस लो, बंद करो। बकार भाई। नहीं अमिताभ जी, देखिए इस मामले में मैं एक बात पहले शुरू में कह दूं आपसे कि राज्यसभा में आपने हमारे पार्टी के सांसदों को देख लिया कि उनका रुख क्या है, तो मैं समझता हूं पूरे देश में जहां जहां समाजवादी पार्टी के लीडर्स और नेता और कार्यकर्ता होंगे, सबका वही रुख होगा। जो हमारे नहीं, मैं सपा का रुख हमारे अरे भाई बकार भाई, सपा का रुख छोड़ो, वो रामगोपाल जी बताए, कोई जी बताए, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं। मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूं एक चैतन्य नागरिक के नाते कि दो ही तरह से मुकदमा बंद हो सकता है, या तो अदालत बंद कर दे, या जिसने शिकायत की वो वापस ले ले आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। फिर ये नारा क्यों लगा रहे हैं मुकदमा वापस लो? कौन ले? जो आपने भी जैसे जिक्र किया कि वो एक बैनर लेके चल रहे हैं, मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस लो। हाँ, अब ये तो कांग्रेस के वो लोग ही बता सकते हैं जिन्होंने बैनर बनाने की रणनीति बनाई कि बैनर पे ये लिखा जाए। नहीं दो ही नहीं, ये तो अच्छा, ये तो आप जानते हो कि दो ही सूरत में बंद हो सकता मामला। नहीं, मैं एक छोटी सी बात बता दूं। हाँ। आज इसी सिलसिले में मेरी एक बहुत जिम्मेदार आदमी से बात हो रही थी, तो उन्होंने जो अपने लफ्जों में जो मुझे कहा है वो मैं आपसे यहां शेयर कर रहा हूं कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने सीबीआई और ईडी का जो इस्तेमाल लोगों को सिखाया है, भारतीय जनता पार्टी शायद वो इस्तेमाल सीख गई है और उसी तरह से वो अब इस्तेमाल कर रही है। और मैं समझता हूं कि पूरा देश जानता है कि किस तरह से कितने बिल पास होना है और कितनी बातों को दबाया जाना है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ घोटाला है। तो कांग्रेस एक भाई नकवी साहब, एक बात मेरी समझ में आती, बिल्कुल मतलब अपन तटस्थ भाव से जनता को सामने रख के बात अगर करें, मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल सीन, ऐसा होना नहीं, लेकिन फिर भी मैं तो ब्लाइंड खेलता हूं एक्सट्रीम पर जाकर, ताकि फिर कोई तर्क बाकी नहीं बचे। मान लीजिए आज के सबसे ताकतवर भारत के राजनेता प्रधानमंत्री पद से भी और कद से भी, बहुमत भी खूब लाए भाई, मान लीजिए वो चिट्ठी लिख दे अपने लेटर पैड पर जी कि मैं सिफारिश करता हूं कि ये केस बंद कर दो। वो चिट्ठी भी 2 कौड़ी की, चाहे वो चिट्ठी ननकू लिखे चाहे मोदी जी लिखे, केस तो दो ही सूरत में बंद हो सकता है, या तो स्वामी जी वापस ले ले मुकदमा, या अदालत सब्सटेंस नहीं पाए और फेंक दे फाइल, कई आरोप तथ्यहीन है, कुछ नहीं इसमें, हटाइए। फिर ये संसद में मुकदमा वापस लो का जो नारा लग रहा है, ये किसके लिए लग रहा है? अमिताभ भाई, या रब वो न समझे थे न समझे हैं मेरी बात, जो दे न जुबा मुझको दे दिल उनको। और हम बात एक लगातार कह रहे हैं कि कानून के खिलाफ, अदालत के खिलाफ कांग्रेस ने एक शब्द, एक बयान नहीं दिया। लगातार हम ये कहते चले आ रहे हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स को लेकर के हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2010 से वो लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, कभी भी किसी मामले में कहीं भी कोर्ट को लेकर के कोई प्रश्न चिन्ह कांग्रेस पार्टी ने नहीं। तो ये आग्रह किसके लिए है? आप इसीलिए तो पूछ रहे हैं, इसीलिए पूछ रहे हैं, आपकी सारी बातें माने, ये आग्रह किसके लिए है? गायत्री जी, बात बस 1 मिनट लगेगा, हम आपकी बात पूरी करते हैं। अब रही बात आग्रह की, तो अमिताभ भाई जो आप कह रहे हैं कि 2 ही कंडीशन में वापस हो सकता है, नहीं, सिर्फ एक ही कंडीशन है कि कोर्ट इसके अंदर सब्सटेंस ना पाए। एक दफा सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस फाइल कर दिया है, तो केस फाइल करने के बाद अगर कोर्ट उसके ऊपर कॉग्निजेंस लेती है, तो सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी वो केस को वापस नहीं। चलो, तब तो और भी अच्छा है, तब तो एक ही रास्ता बचा, वो वापस जी तब ये नारा किस लिए? इतना कानून जो है वो हम सब लोग जानते हैं, तब ये नारा क्यों भैया? जी, अब ये बात रही कि ये नारा क्यों है जी? अमिताभ भाई, नारे जो होते हैं वो बहुत से लगाए जाते हैं, जिसके अगर आप पूरी कांग्रेस को उसके साथ जोड़ दीजिए, अगर कांग्रेस की प्रवक्ता की बात जो है वो महत्व नहीं रखती है,
कांग्रेस के वो नेता जिनका जो कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनकी बात माननी नहीं रखती है। एक व्यक्ति ने, 10 व्यक्ति ने, 100 व्यक्ति ने अगर एक उसके पर लिख दिया कि साहब जो है वो केस वापस लिया जाए, अरे लिखा हुआ है यूथ कांग्रेस, बिल्कुल यूथ कांग्रेस चित्र दिख रहे हैं, बिल्कुल यूथ कांग्रेस नेता सेल्फी लेते हुए दिख रहे हैं ताकि वरिष्ठ नेताओं को पता चले हमने आपके लिए संघर्ष किया। बेशक जो विजुअल हमको सामने दिख रहे हैं। हो गई आपकी बात। अब उनकी कोई बात माने नहीं रखती है। आप उस तख्ती को लेकर के जो है वो सारा का सारा महत्व दे रहे हैं। नहीं, जो है बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत आप कर रहे हैं, दोनों जो है यही होगा। जो आप कर रहे हैं, संसद में भी हमारी आवाज दबादार कर रहे हैं। आप संसद में भी हमारी आवाज दबाए हुए हैं। आप संसद में भी हमारी आवाज दबाते हुए आप जो है वो जब आदर्श को सुनते हैं आप कहेंगे आप लगातार इंसल्ट करते हैं। आपने जो भावना का व्यवहार रखते हैं विपक्ष के खिलाफ, और अब आप चैनल में वही काम कर रहे हैं। का कोई मामला अब आप चैनल में कारण क्या था? आज आप चैनल में वही काम कर रहे हैं। अमिताभ भाई अपनी बात अमिताभ भाई हम बात अपनी पूरी रखेंगे उसके बाद में फिर जी कहिए। कोर्ट को लेकर के किसी प्रकार का हम जो है वो एक प्रवक्ता के नाते अगर बोल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये कांग्रेस की आवाज है। बिल्कुल ठीक बात कि कोर्ट को लेकर के किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं किया गया है, ना कर रहे हैं, और ना ही किसी भी जिम्मेदार नेता ने कोर्ट के खिलाफ एक शब्द बोला है। पेशी को लेकर के भी जहां तक सवाल उठता है, यह भी एक कानूनी प्रक्रिया है कि हमको पेशी से माफी दे दी जाए। हर एक को यह अधिकार मौजूद है, तो सोनिया जी और राहुल जी को क्यों नहीं यह अधिकार मौजूद है? कोर्ट ने उस अधिकार को माना, कोर्ट में ही दरखास्त दी, लोकसभा में तो नहीं दरखास्त दी ना, नरेंद्र मोदी जी को दरखास्त नहीं दी ना। तो अगर हम कोर्ट को ना मानते होते तो हम कोर्ट के अंदर दरखास्त क्यों ये देते? कोर्ट के अंदर ही दरखास्त दी, कोर्ट की जो प्रक्रिया वो चलने दे। लेकिन जो उसके साथ जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने को जोड़ रही है, आज की तारीख में कोर्ट का हाईकोर्ट का आदेश बाद में आया और उससे पहले पूरी हो जाने दे, दोनों को ठीक बात है, फिर दोनों लोग बोलेंगे। ऐसा है कोई लाभ नहीं होना है। आप अमिताभ जी दोनों लोग बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं है। हिलाल भाई एक मिनट आगे आपकी बात आगे अच्छे से आगे नहीं अमिताभ भाई एक हम आप समझ दे रहे हैं आपको। तो अभिराज ये बात तो ठीक नहीं है ना। आपका नंबर था, आप खूब बोले, कितनी बार बात करेंगे? आपका पास सेगमेंट है। हिलाल भाई काफी बात आ गई। सवाल आप पूछ रहे हैं वो सवाल दे रहे हैं। अगर आप उनको बोलने नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है वो देंगे हमको सवाल। नहीं काफी बात आ गई आपकी। प्रेजेंट मेजोरिटी से और दूसरे को बोलने ना दें। काफी बात आ गई। राज्यसभा में मेजोरिटी एक बात सिर्फ कहते हैं, गांधी परिवार के लिए किस तरह से एक दो ये परिस्थिति पैदा कर दी। करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी किस तरह से इसमें मुलव्वस है कि साफ दिखाई देता है। हाईकोर्ट का ऑर्डर बाद में आया, उससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी के यूनियन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन शाहनवाज हुसैन जो है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके उसके अपना वक्तव्य पेश कर दिया। ठीक है ये आपकी पर्याप्त बात है। अब मेरे ख्याल से आपके कोटे का पर्याप्त समय का सदुपयोग हुआ। विजय पाठक जी, मैं ये कहता हूं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुकदमा करने का अधिकार है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, क्या दिक्कत है? और कांग्रेस के खिमसेपुर ब्लॉक के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी को मुकदमा करने का अधिकार है अमित भाई शाह पर। ये भारत है, कानून का राज है। मुकदमे में सब्सटेंस होगा, मुकदमा चलेगा नहीं होगा, खारिज हो जाएगा। इसमें कौन सी बात कि अच्छा अमित भाई शाह पर मुकदमा, ईंट से ईंट बजा, किसकी ईंट से ईंट बजा दोगे भैया? कि सोनिया जी का मुकदमा? भाई बात आ गई ना आ गई। मुझे एक बात याद है, एक बार मैंने एक खबर लिखी, जागरण में था, वाजपेयी जी के लिए। गोविंदाचार्य जी जनरल सेक्रेटरी थे उस वक्त। अगले दिन वो मुझे मिले, उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी को थोड़ा सा ऐसा थोड़ा वैसा हो गया। मैंने उनसे मालूम क्या कहा विजय पाठक जी? मैंने कहा वाजपेयी जी को सार्वजनिक जीवन छोड़ देना चाहिए, हरिद्वार में रहे, सिर्फ प्रणाम करूंगा। सार्वजनिक जीवन में रहेंगे तो आलोचना और प्रशंसा दोनों का लिए तैयार रहना होगा। मैं एक दूसरा नारा देख रहा हूं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो कोई टकराया नहीं, अभी तो केवल कोर्ट टकराया है। उसने कहा हाजिर हो,
किसको चूर चूर कर देंगे भाई पाठक जी? अमिताभ जी, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो बैनर है। हिलाल भाई ये कह रहे हैं कि न्यायालय से क्या फर्क पड़ता है? न्यायालय का कोई फर्क नहीं पड़ता। कल जब लोकसभा में यह मुद्दा उठा तो न्यायालय की नोटिस के बाद ही तो यह परिस्थिति उत्पन्न हुई। तो सवाल वहीं से उठा, इसलिए ये सारी बातें हैं कि देश की संसद में जो विषय उठा वो इनके पास जो मुद्दे हों, जो चर्चा के विषय हों। अमित शाह जी के विषय में आपने क्यों उठाया था 2011 में? परिस्थिति माता अमित शाह जी मामले में 2011 में आधार में आया, संसद के बाहर ये बात 2011 में अमित शाह जी को जब पकड़ा गया था, कोर्ट में जाए, कोर्ट में इल्जाम मिल रहे हैं, एक कदम मैं उसके भी खिलाफ था और इसके भी खिलाफ हूं। किस परेशानी आज में? भारतीय जनता पार्टी किस नैतिकता की बात कर रही है? मेरे पास नैतिकता है ना, मैं सवाल पूछ रहा हूं। क्यों किया था? कोर्ट ने 2011 में हमारा है, जब गिरफ्तार हुए क्यों किया जाते हैं? किसके खिलाफ कर रहे हैं? जो हमसे टकराएगा हो जाएगा। आपने 2011 में किसके खिलाफ किया था? तब आपने कोर्ट के खिलाफ किया था। मैं समझ गया। भाजपा कांग्रेस में लड़ाई ज्यादा हो रही है, असीम बकार मजे ले रहे हैं बीच में। बकार भाई जी, पार्टी की ये बात कहते ना कि राष्ट्रीय नेता बोल चुके ले रहे हैं अमिताभ जी, विजय भाई आ रहे हैं आपका, इनको समय ज्यादा दे रहे हैं। नहीं झगड़ा हो जाता है आप में हिलाल भाई में। असीम बकार ये बताओ जो मैं समझ नहीं पाया, मैंने विजय भाई से भी पूछा, एक नारा मैं देख रहा हूं, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी फिलहाल फौरी तौर पर लड़ाई तो कोर्ट से, ये पटियाला हाउस कोर्ट नहीं क्या, तो क्या कोर्ट में ढांचा ध्वस्तीकरण करेंगे? कैसे चूर चूर करेंगे, मतलब क्या है? नहीं, मैंने देखिए पहले भी कहा आपसे कि मैं समझता हूं, जो मैं देख रहा हूं कि कोर्ट के खिलाफ तो कोई बात नहीं कही जा रही है। और फिर नारा किसके लिए चूर चूर हो जाएगा, मतलब समझा नहीं मैं समझा, मैं आम आदमी हूं भैया, मैं इतना काबिल नहीं। मुझे लगा मैंने आपसे बता दिया है। अब ये नारा जो लगा रहे हैं कांग्रेस वाले, या कांग्रेस वाले ही बताएंगे, लेकिन जो आपको क्या समझ में आता है दूर से देखने जा रहा है? आपको दूर से क्या समझ आ रहा, मतलब क्या हो सकता है? नहीं, मैंने आपसे एक बात कही जी कि भारतीय जनता पार्टी अभी जीएसटी पे जिस तरह से दबाव बना रही है, या जिस तरह से बाकी मुद्दों पर वो अपने बाकी मोर्चों पे फेल होती चली आ रही है, तो उसको कहीं ना कहीं अपनी छवि ठीक करना है। अरे मैं कह रहा हूं ये सब फेल हो जाए, ये 100 में 0 नंबर पाए, फिर भी नोटिस अदालत का है, तो आप क्यों नहीं जाओगे भाई? क्या बोलना मत जाओगे? भाजपा 100 डूब जाए, इनको एक वोट ना मिले अगली बार, ये जाने। मेरी चिंता भाजपा नहीं, मित्र कांग्रेस नहीं, मेरी चिंता अदालत ने किसी को अपने यहां बुलाया, उस पर यह हंगामा क्यों? अदालत को क्या हासिल है? निर्मूल चिंता है, क्या समस्या है? नहीं, फिर मैंने आपसे कहा कि अदालत से तो शायद किसी की कोई लड़ाई हो ही नहीं सकती। अच्छा फिर ये नारा किस लिए ये मामला बंद करो? कौन मामला बंद करेगा? आपके बंद करने से हो जाएगा? मान लीजिए कल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट प्रस्ताव पारित करने कर लोगे, लग रहा है ये मोदी जी कर लेंगे। मान लीजिए कल मोदी जी चाय पर फिर बैठ जाएं सोनिया जी के साथ, तो बंद कर लेंगे क्या मामला? साथ में जेटली जी भी बैठ जाए तो क्या कर लेंगे? कोर्ट ही बंद कर सकता है। इनकी पार्लियामेंट्री पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड सब तय कर ले बंद करना है, सोनिया जी को नाराज नहीं करना है, तो क्या कर लेंगे? तभी मुकदमा चलेगा। विषय को सरल करके क्यों नहीं हम लोग कभी देखना चाहते पाठक जी? अमिताभ भाई उसमें लीगल एंगल है ही है कोई। देखिए, गांधी परिवार के बारे में नोटिस आई तो कैसे हम उसके पक्ष में खड़े हों। कल जब संसदीय सोनिया जी के साथ बैठक हुई, और शायद उस बैठक की जानकारी आपको भी है, उसमें किस नेता ने क्या कहा, मेरे पास तो दिल्ली से ही छन करके आई। उसमें कुछ लोगों की राय थी कि इसको उठाया जाए, कुछ लोगों की राय थी कि नहीं उठाया जाए, कुछ गांधी परिवार भक्त थे उनकी राय थी कि नहीं उठाया जाए, और पहुंचते ही कल ये सारा विवाद का विषय होगा। कल से लेकर आज तक उस पर चर्चा हो रही है। चर्चा किसी सार्थक विषय पर हो जाए ठीक है, लेकिन बिना किसी नोटिस के, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी उसके संसद नहीं चलने देना है। ये जो कार्य हो रहा है, ये नैतिकता 2011 में अमित शाह के मामले में अवरोध उत्पन्न करने की मंशा है। न्यायालय के बोले से बाद ये कहते तो है कि हम न्यायालय नकवी जी, तो क्या कांग्रेस राजनीतिक बदला ले रही है अब विपक्ष में आने के बाद? जो उसने देखा आप अमित शाह के मुद्दे पर जो इतने हंगामा किया, उसका बदला आप अब ले रहे हो। ले रही है, जवाब तो न्यायालय के खिलाफ बात कर रहे हैं। और अगर आपकी बात मान लूं
तो जब ये चाय पी रहे थे न्यायालय का आदेश सोनिया जी ने, मनमोहन सिंह ने क्यों नहीं कही कि साहब आपने ये काम कराया? भारतीय जनता पार्टी हमको बताए कि कौन सा मामला हम कहाँ उठाए? नहीं, आज जो एक बात मुझे समझ आ रही है, उन्होंने कत्ल किया था मामले पर, सोहाबुद्दीन मामले में कातिल हुआ करते थे, सरकार को जिनके खिलाफ जो है देशदास पकड़ा था, वो पारित हमको बताइए। संसद सत्र में भी आपने यही किया, नैतिकता संसद सत्र में भी आपने यही बहाना करा। हमको भारतीय जनता पार्टी सिखाया, जवाब क्यों नहीं देते? कोर्ट में जवाब दे रहे हैं, दीजिए जवाब, कोर्ट में जवाब दे रहे नकवी जी, इतनी अनैतिकता तो सभी पार्टी में होनी चाहिए। एक बात बताओ, असीम बकार, आज क्या तय करके आए हो कि कुछ नहीं बोलूंगा? नहीं अमिताभ नहीं, मेरे सवाल सुन लो यार, पहले मेरे सवाल तो सुनो मित्र। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, 2011 में, 15 में, 14 में, 10 में कोई सम्मान लो, एक पार्टी ने मर्यादा तोड़ी। बात को गौर से सुनिएगा और बचने की कोशिश मत करिएगा। आज भी नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे मित्र? आप तो साइकिल कहीं चक्कर में नहीं, आप तो ताल ठोको, वरना साइकिल में फंस जाओगे। 2012, 14, 15, 10, 1947 में किसी ने बदमजगी की, मर्यादा तोड़ी, क्या उसका जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है तब तुमने तोड़ी थी, आज मैं भी तोड़ूंगा? ये जस्टिफिकेशन होगा क्या? बोले भाई आपने अमित शाह के मुद्दे पर संसद में हंगामा किया, मैं सोनिया जी के मुद्दे पर करूंगा। बसपा वाले कहेंगे बहन जी पे करूंगा, आप कहोगे नेताजी पे करूंगा, टीएमसी वाले कहेंगे संसद की ईंट सीट बजा दूंगा ममता जी पर, और जयललिता के चेले कहेंगे अम्मा पर ईंट सीट बजा दूंगा। तो संसद ना हो गई, ननकू की भैंस हो गई, चाहे कोई खोल के ले जाएगा? बकार साहब, नहीं अमिताभ, अरे आपके कर्मों में अदालत आपको जेल भेजने से संसद का क्या मतलब? जेल से कोई प्रोटेक्शन है क्या संसद में? जेल अलहदा विषय है, मुकदमा अलहदा विषय, उससे संसद से क्या लेना देना? नहीं मैं कुछ अर्ज करूं आपके सामने? जी बिल्कुल जी। देखिए, जो अभी हिलाल साहब बता रहे थे 2011 का मामला है, वो सबको याद है। मैं कहता हूं 1000 मामले हैं, तो क्या 1001 होना जरूरी है? नहीं, बात मैं बता दूं आपसे। अमित शाह पे जो गिरफ्तारी का आदेश अदालत से आया था, जिसमें वो गिरफ्तार हुए थे, वो खाली सोराबुद्दीन नहीं, सोराबुद्दीन की एक मासूम बीवी भी थी, जो बाद में मालूम पता नहीं, मैं उस पर नहीं जाऊं, उस केस डायरी नहीं पढ़ना चाहता। नहीं, कहने का मतलब अमिताभ जी ये है कि क्या कोर्ट को बिना सबूत के उन्होंने कोर्ट ने आदेश, आप मेरी बात नहीं समझ, बकार भाई आप मेरा सवाल नहीं समझे, माफ करिए मेरा सवाल। मैंने क्या कहा? एक आदमी ने बदमजगी की, एक पार्टी ने गलत नजीर रखी, उसको लिए हमको भी छूट मिल गई कि हम भी गलत नजीर रखेंगे। इसको और थेतरई की भाषा बोल दे यूपी की। बोले असीम बकार ने 1911 में कत्ल किया था, उसके बदले में एक तो हम भी करेंगे। ये कोई तर्क होता है क्या? इन्होंने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे? नहीं, देखिए, अभी जो बात हिलाल भाई ने कही वो मैंने कही कि जब न्यायालय ने गिरफ्तारी का आदेश दिया और वो गिरफ्तार हुए, तो न्यायालय के पास सबूत होंगे तभी आदेश हुआ गिरफ्तारी का, यानी अपराधी होंगे उसके बाद तभी आदेश हुआ। ये राजनीति, ये आजादी की लड़ाई नहीं है, न इमरजेंसी है कि मीसा के अंदर बंद हो रहा आदमी। अरे भाई, जैसे कर्म करोगे वैसे भुगतोगे, जेल जाओगे, डंडे खाओगे। नहीं, उसके बाद अगर 2011 में इस तरह से एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसके ऊपर 2 हत्याओं का मुकदमा चल रहा था, और जिस पर 2 हत्या न्यायालय ने साबित, अरे मैं कह रहा हूं 100 हत्या हो, क्या उससे असीम बकार ने लोकसभा बंद कराई? आपकी बात पहले तो उसी पर बहस हो जाए, उसके बाद इस पर बहस हो। अरे भाई, तब उस बात की निंदा की मैंने, आज इस बात की निंदा कर रहा हूं। यह औचित्य नहीं हो सकता कि आपने भी तो किया था, जब कुछ नहीं मिला बोले आपने भी तो किया था, अब हम भी करेंगे। नहीं, ये बात नहीं, ये नहीं कहा अमिताभ भाई, ये बात नहीं कही। ये बात जो है वो बहुत स्पष्ट कही थी कि इनके पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है इसको लेकर। अरे मेरे पास तो है दादा। आपने अदालत तो हम साफ कहते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। सुब्रमण्यम क्यों बर्बाद हो रहा है? आपके पास भारतीय जनता पार्टी बदलने की राजनीति कर रही है,
इस वजह से सड़क पर हमें कोई दिक्कत नहीं है। बदले की राजनीति है, बदले की राजनीति करेंगे तो निश्चित रूप से हम सब क्यों बदल कर रहे हैं। नोटिस दिया, आज जवाब नहीं देना चाहते हैं। सरकार आप इसको सरकार का क्या बताओगे तो सरकार बाहर में जाते हैं तो अपने पर फूल बरसाते हैं। संसद में बैठी सड़क पर नहीं, आप सड़क पे बैठिए, हम सड़क पे करेंगे। नहीं, आप राजनीति जवाब तो दीजिए, हमको मत बताइए हम क्या करेंगे। हमको बताना नहीं, तो आप संसद में आके आप जो है कोई नोटिस नहीं जो है सड़क पे केवल हंगामा कर रहे हैं। सड़क पे बैठेगी सरकार, सड़क पे बाधा क्यों, संसद में बैठेगी, संसद में विरोध, देश की जनता है, आप जहां बैठेंगे वहां विरोध करेंगे हम। नहीं, आप विरोध करिए, संसद छोड़िए, सड़क पे बैठिए ना, आप संसद छोड़ के सड़क पे बैठिए, हम सड़क पे विरोध करेंगे। संसद जहां सरकार है वहां विरोध करेंगे। संसद में मुद्दों पर विरोध सरकार से है, विरोध सरकार से, सरकार की दमनकारी मामला है, कोर्ट का है, कोर्ट नहीं देना है, सरकार पर कोर्ट का मामला उठाया सुब्रमण्यम स्वामी ने, उसको मामला वकील भैया अब करना, नारे तो लगी रही, यहां तो नहीं लगाओ कोई। हिलाल भाई, खुदा ना करे ऐसा हो, मान लो कल अदालत है, कल जेल भेज दिया, ठीक, तब भी ये बैनर लेके चलोगे जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मतलब क्या अदालत क्या चाहते, अदालत जो अमिताभ भाई, अदालत जो है वो तथ्यों के ऊपर देती है। अरे कोई ऐसा तथ्य नहीं है तो पेशी में क्यों बुलाया? सत्यनारायण की कथा कराने के लिए पेशी में किस लिए बुलाया? सत्यनारायण की कथा के लिए। पेशी में बुलाने का मतलब क्या है? दोषी पाली? नो, तो आप तो उस पे बिल्कुल नई परिभाषा, आपको तो उसी पर तौहीन लग रही है। अरे भाई बिल्कुल नहीं भिड़े, तौहीन इसको मान रहे हैं, बिल्कुल नहीं भिड़े। नहीं, आप तौहीन इसको क्यों मान रहे हैं? गलत कह रहे हैं। पेशी पर कोर्ट ने बुलाया था, आप ये बात गलत कह रहे हैं, और तौहीन मानते हुए आप विवाद गलत कह रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं, बुलाया आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, तथ्य रखने के बजाय आप गलत कह रहे हैं, आप गलत कह रहे हैं, तथ्य कोर्ट में रखे जा रहे हैं। ठीक है, अगर राजनीतिक बदलाव देंगे तो सरकार के सामने हम ले रहा है, राजनीति कर रहे हैं। ठीक है, अमिताभ जी संवाद करें भाई। मैं तो आज तो हिलाल भाई ने बिल्कुल मोर्चा संभाल लिया। मैं एक बात कहूंगा, गांव में हम लोग देखते हैं, असीम बकार आज बहस में बहुत शांत रहे, उनकी भी मजबूरी में समझता हूं, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां नहीं होंगी, तो देखो मुस्कुरा भी रहे। लेकिन एक बात मैं कहूं, गांव में विजय पाठक जी ने भी देखा होगा, हिलाल भाई ने भी देखा होगा, समाजवादी पार्टी का कोई छोटा कार्यकर्ता है लेकिन कुर्ता सफेद पहनता है और वो पैंट वाला पजामा जिसमें ऊपर इलास्टिक वाली आजकल नहीं चले, पैंट कट की, और सफेद जूता सफेद मोजा, उसको दरोगा पूछताछ के लिए बुला ले तो उसके तन बदन में ऐसी आग लग जाएगी, उसको लगेगा सीधे अखिलेश भैया के पास जाऊं और इस दरोगा को तो बिल्कुल जो है ना कुछ उम्र निकाल दूं, पटक पटक के मारूं, ऐसा किचकिचा जाएगा, दांत बींच लेगा, उसको लगेगा मुझे 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 दरोगा बुला लिया थाने भैया। क्यों भाई, आप भारत के नागरिक नहीं हैं, आप दिल्ली लाही हैं क्या? क्या समस्या है? जैसे ननकूद पटियाला जाए वैसे आप भी जाओ। छोटे नेता ऐसी धृष्टता करे, समझ आता है, वो लोग करे जो देश में आइकॉन हो, कितनी छोटी बात है। मुकदमा बंद करो, किसको एड्रेस है ये बात? कौन मुकदमा बंद कर सकता है माई का लाल इस देश में? अगर ये अधिकार भी राजनेताओं को दे दे तब तो इस देश में गरीब का जीना दूभर हो जाएगा। अगर मुकदमा खोलना बंद करने का हक भी आपको दे दे, ऐसा नरक हो जाएगा, साक्षात रौरव नरक आ जाएगा देश में। अगर ये अधिकार भी आप ही लोगों के हाथ में आ जाए कि जब मुकदमा चाहो खोल दो, जब चाहो बंद कर दो, ये तो भला है, अदालतें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे रहते, स्वतंत्र न्यायपालिका के रहते किसी को डरने की जरूरत नहीं। अभी कहा ठाकुर साहब ने 3 दिन पहले, हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अरे कौन टकरा रहा दादा, एक सामान्य सा नोटिस आया है, आता रहता है। मुझे भी लिब्राहन कमीशन ने नोटिस भेजा था कि आओ हाजिर हो, अयोध्या में ढांचा गिरा, उसके बाद 3 बार मेरी भी पेशी हुई। मैं गरीब कहां जाता, झंडा मेरे पास तो झंडा डंडा भी नहीं था। मैं कहता जो हमसे टकराएगा तो पुलिस 4 डंडे और मारती, कहते आओ हम ही बताते हैं अभी टकराएगा। मैं तो असीम बकार नहीं हूं, मैं तो विजय पाठक जी नहीं हूं, हिलाल भाई नहीं हूं कि मोर्चा ले लूं, मेरे पीछे 100 लोग चल देते।
न मेरे पास पैसा है कि मैं पोस्टर बनवा लूं, धरना प्रदर्शन का भी खाना खर्चा, पूरी सब्जी, बस, ट्रांसपोर्ट कहां से लाता? सामान्य नागरिक के तौर पर चला गया, खड़ा हो गया कटघरे में, अपना बात कह दी। कोई गुनाह है? और इतना दंभ किस लिए, किसको? एक बात और बता दूं, इतिहास को देखकर चलिए मित्र, इतिहास को देखकर चलिए। मद में अंधे मत होइए कोई, ना इधर वाले ना उधर वाले। भारत के प्रधानमंत्री रहे, अल्पमत की सरकार से शपथ लेके बहुमत से कई सांसद ज्यादा में पार्टी की संख्या को परिवर्तित कर देने वाले पीवी नरसिंह राव, जिनको उस समय के कांग्रेस के अध्यक्ष ने कहा कि आप बृहस्पति का अवतार हैं, जिन्होंने कांग्रेस के बड़े बड़े सूर्यों को की आभा लुप्त कर दी, वो नरसिंह राव, हिलाल भाई सुनिएगा गौर से, मैंने देखा, सुना नहीं, गूगल में नहीं देखा, इन आंखों से देखा। 15-17 हजार रुपए के सैलरी स्ट्रक्चर में काम करने वाला, 20,000, उस वक्त तो सस्ते का जमाना था, तनख्वाहें भी इतनी नहीं थी, मुंसिफ मजिस्ट्रेट प्रेम कुमार नाम का, उसकी इजलास में हरकारे ने कहा पीवी नरसिंह राव हाजिर हो। कटघरे में जाके खड़ा होना पड़ा। 20 मिनट खड़े रहे तो उनके वकील ने कहा कि इनकी उम्र और बीमारी का ख्याल करिए, इनको एक स्टूल दे दीजिए। मांगी कुर्सी थी, अदालत ने कहा स्टूल दो, कुर्सी नहीं, अदालत में कुर्सी नहीं मिलती। खड़े हुए न जाके, उनके लिए तो कोई नया जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, ईंट सीट बजा देंगे, सिर फोड़ देंगे, हिमालय गिरा देंगे, पहाड़ तोड़ देंगे। क्यों भाई? अदालत बुलाए तो हंगामा काहे का? इस पर तो चर्चा नहीं होनी चाहिए थी, नॉन इशू था। मेरी पीड़ा यह है, वो अमित भाई शाह के मुद्दे पर विजय भाई ये पोस्टर लेके आएंगे तो भी मैं यही कहूंगा, आप लेके आओ तो भी कहूंगा, और कल असीम बकार जी के साथ पार्टी में ईश्वर न करे ऐसी कोई स्थिति बन जाए तब ये भी ये पोस्टर लेके आएंगे, तब भी मैं इनकी निंदा करूंगा। क्यों भाई? कोई मुकदमा चले, एक ही तर्क हर राजनेता के पास, पॉलिटिकल वेंडेटा। काला सफेद आप करो, मुकदमा भी नहीं चले, आप पाक साफ है तो साफ हो जाएंगे, क्या दिक्कत क्या है? क्या समस्या है? कोई फांसी हो रही है क्या? क्यों डरते हैं? सांच को आंच नहीं, सत्य है तो विजय होगी, लड़िए। आपको फीस नहीं देनी, आपको दर दर नहीं भटकना, आपको चेंबर नहीं भटकना, आपको भूखे प्यासे कचहरी में नहीं जाना, भरे पेट लंबी गाड़ी से सुरक्षा के साथ जाइए, सीधे अंदर जाइए, वकील की पूरी फौज तैयार है, देश के सबसे प्रतिष्ठित वकील आपके साथ खड़े हैं। ये तो मैं जैसा आदमी सोचूं कि यार बार बार वकील की फीस कहां से लाऊंगा? आपको क्या समस्या? का आंदोलन है ये? आंदोलन भूख के खिलाफ होता, गरीबी के खिलाफ होता, भ्रष्टाचार के खिलाफ होता, बेरोजगारी के खिलाफ होता, आतंकवाद के खिलाफ होता। ये नारा लगाते आप कि जो भारत से टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, मैं प्रशंसा करता। आप ये नारा लगाते भ्रष्टाचार बंद होना चाहिए, बेरोजगारी बंद होनी चाहिए, मैं प्रशंसा करता। आप कह रहे हो मेरे नेता के खिलाफ मुकदमा बंद होना चाहिए, इसके लिए राजनीति करने आए हैं। इंडिविजुअल्स के खिलाफ मुकदमा बंद हो जाए, यही लक्ष्य है पार्टियों का, चाहे इनकी पार्टी, चाहे उनकी पार्टी, चाहे किसी की पार्टी हो। यही तो कहीं मांग है, मुकदमा बंद करो। अजब तमाशा है, इसके लिए लोकतंत्र है क्या इस देश में? नहीं, इंडिविजुअल्स की रक्षा के लिए लोकतंत्र नहीं है, यह आवाम की रक्षा के लिए लोकतंत्र है। कानून का रास्ता खुला है, उस रास्ते पर जाइए। आप सुब्रमण्यम स्वामी पर भी इस मुकदमा लगा दीजिए, जुटाइए तथ्य और आप भी अदालत में कूदिए, कहां सब कुछ है। लेकिन सड़क उसका रास्ता नहीं, और संसद तो उसका रास्ता कतई नहीं। मैं सिर्फ ये निवेदन करने आया हूं, इस गलत परंपरा को आगे मत बढ़ाइए, इसको रोकिए, अन्यथा दिक्कत आएगी। लोकतंत्र में न्यायपालिका का स्वतंत्र अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा अगर हम उसको नारेबाजी से प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। मैंने शाहबानो केस के समय भी ये बात कही थी, तब भी बहुत जुलूस निकले थे। सिटिंग एमपी जजेस के पुतले फूंके गए थे। जियाउर रहमान अंसारी का भाषण मुझे याद है लोकसभा में, राजीव गांधी जब थे प्रधानमंत्री,
उन्होंने कितनी गंदी बात कही थी जजेस के लिए। तब भी मैंने कहा था ये रास्ता ठीक नहीं, अदालत को गंदी राजनीति के दलदल में मत घसीटिए। एक संस्था तो पाक साफ रहने दीजिए, जिसकी सब माने, जिसके सामने सब सिर झुकाएं। उसमें भी छांटोगे कि बड़े सिर नहीं झुकाएंगे, छोटे झुकाएंगे। ये रास्ता ठीक नहीं। कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी को बड़ा हृदय दिखाना चाहिए। मुकदमा है, पेश होइए, लड़ाई लड़िए, जीत के आइए। गलत किया होगा तो हारेंगे, नहीं किया होगा तो जीत के आएंगे। इस पर हंगामा क्यों? हंगामे के लिए और मुद्दे हैं, उन पर सोचिए। धन्यवाद। शुक्रिया आप सभी का। आसिम विकार जी आपका, विजय बहादुर पाठक जी आपका, नकवी जी आपका, अमिताभ जी आपका भी शुक्रिया इस चर्चा में बने रहने के लिए। बिग बुलेटिन में इतना ही। लेकिन